अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो बच्चों, आप सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। चलिए, अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपको मालूम है हमारा प्रोग्राम क्या है? हमारा प्रोग्राम है बच्चों का कुरान। आप लोग सब बच्चे कितना ज़्यादा कुरान पढ़ने पे मेहनत लगाते हो, हिफ्ज़ भी करते हो और इसको याद नाज़रा पढ़ने की, फिर इसका तर्जुमा सीखने की भी कोशिश करते हो। हर बच्चा अपने अपने घर में मुख्तलिफ तरीक़ों से कुरान पढ़ता है और बड़ों को भी पढ़ते हुए देखता है। आप लोगों ने कभी सोचा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा क्या है? समझ नहीं ना आती आपको? बिल्कुल नहीं पता चलता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, उनके पे लिखा होता थोड़ा सा, लेकिन अभी आपको उसकी भी नहीं समझ लगती है ना। तो आज आप लोगों को यही समझाने के लिए ना हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम क्या किया करेंगे, हम कुरान पाक में से कोई एक नाम लेकर देखेंगे अल्लाह ताला ने इस नाम को कुरान पाक में क्यों बताया है, इसको क्यों बयान किया है, इसका जिक्र क्यों किया है। ठीक है? ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है आपको अगर हम लोग ऐसे कुरान पाक में से कोई एक नाम लेके और उसके बारे में हम रिसर्च करें और उसके बारे में हम मालूमात इकट्ठी करें, फिर आपको कुरान पढ़ना अच्छा लगेगा ना? ज़्यादा, और आपको शौक भी होगा कि हम कुरान को पढ़ के सीखें तो सही इसमें और कौन कौन सी चीज़ों के नाम आए हैं और कैसे कैसे आए हैं, है ना? तो आज हम सबसे पहला जो नाम लेने लगे हैं वो है शहद की मक्खी का। ठीक है? शहद की मक्खी आपको पता है ना क्या बनाती है? शहद बनाने वाली। इसको घर के लिए जमा करती है। ठीक है, और उसको अरबी में नहल कहते हैं। अरबी में इसको नहल कहते हैं और इंग्लिश में इसको बी कहते हैं, उर्दू में इसको मधुमक्खी कहते हैं। ठीक है, चले जी। आपने कोई इसके बारे में बात बतानी है? आप हनी बी के बारे में क्या जानते हैं या क्या बताना चाहेंगे? जी बताएं। उसका होश बीज होश कॉल्ड हाइव। हाँ। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? बी के घर को क्या कहते हैं उर्दू में? इसको छत्ता। शहद का छत्ता। शाबाश, शहद का छत्ता। हाउस एट ट्रीज हिल्स एंड हाउस। किधर बनाती है ये घर अपना? ये दरख्तों पे और उन पहाड़ों पे और घरों पे। जी बिल्कुल। क्वीन एंड वर्कर्स होते हैं, क्वीन होती है और वर्कर्स होते हैं, यानी कि मक्खी एक इसकी मलका होती है, मजदूर होते हैं। मलका और मजदूर होते हैं। ठीक है, चले आप, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, जो भी हम बात करेंगे जिस चीज़ के मुतालिक, आपने बाद में इस पर खूब सारी रिसर्च करनी है। ठीक है, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगेंगी ना, जो आपके ज़हन में सवाल आएंगे, आप पूछना चाहेंगे लेकिन आपको नहीं मालूम होगा कि मैं हम किससे पूछें, तो आपने इसको ना सर्च करके इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करके तो आपने हर रोज़ की डायरी में इसको लिखना है। ठीक है, चले कुरान पाक में इसका नाम आया है, किस सूरत में आया है? सूरह नहल में। चले मोहम्मद मोहसिन, आप बताएं हमें इसकी जो आयत और जो जिसमें ये नाम आया है वो पढ़ के सुनाएंगे आप हमें कि कौन सी आयत है जिसमें हनी भी और मक्खी का, एक मक्खी का नाम कुरान पाक में आया है? आप जानते हैं ना, और बहुत सारी चीज़ों के नाम कुरान पाक में अल्लाह ने आया है। घोड़े का भी आया है, हुद का भी आया है। शाबाश, कव्वे का भी आया है। हाँ, वो तो हमने कहानियाँ भी की हुई है ना, जो मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों के बारे में हमने कहानियाँ भी की थी और क्रैफ्ट्स बनाए थे। नमाज का भी नाम आया। चले मोहम्मद मोहसिन आप पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। और इसका तर्जुमा, और आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ख्याल डाल दिया कि तू बाज़ पहाड़ों में अपने घर बना और बाज़ दरख्तों में और बाज़ छपरों में
भी जिन्हें लोग छत की तरह ऊंचा बनाते हैं। शाबाश मोहम्मद मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी प्यारी आयत पढ़ के सुनाई है ना। ये आयत सूरह नहल की थी और इसके बारे में सब बच्चे फिर बाद में खुद भी पढ़ेंगे खोल के, ठीक है। 68 आयत नंबर है। चले, इसमें अल्लाह ताला ने क्या है कि और हमने मक्खी के दिल में बात डाली, यानी कि मक्खी खुद नहीं जानती है, जैसे हम इंसान है। अगर हम बच्चे जब देखें तो देखें हम उठते ही बेबीज होते हैं और भागते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, कई चीज़ें मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। जो जो बड़े होते हैं खुद ही सारा कुछ सीखते जाते हैं ना, बोलना भी सीख जाते हैं, खाना भी सीख जाते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपको साइकिल मिलती है, फटाफट आप साइकिल चलाना सीख जाते हो, है ना। इसी तरह आपको कंप्यूटर मिलता है और 2-3 दिन लगते हैं, जल्दी जल्दी आप सीख जाते हो। ऐसे होता है ना, कोई भी नई चीज़ मिलती है तो आप जल्दी जल्दी टिक 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 करके उसको सीख जाते हो ना। तो ये बात है ना, देखो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हमने मक्खी के दिल में ये बात डाली, यानी कि हर इंसान के दिल में अल्लाह ताला ये बात डालता है। अल्लाह ताला ने जैसे कंप्यूटर में कुछ चीज़ें हमने सेव की होती हैं ना, अल्लाह ताला ने हर जानवर, हर परिंदे, हर दुनिया की चीज़ के अंदर उसके एक दिल में बात डाल दी हुई है कि तुमने ये काम करना है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने मक्खी के दिल में क्या बात डाली कि तू घर बना अपने। सबसे पहले तो घर बनाएगी तो कोई काम करेगी ना। घर कहाँ पे बना? तो मक्खी जो अपने घर बनाती है, कहाँ कहाँ पर बनाती है, अभी ताहा ने भी बताया है। हाँ, आप बताएं। घरों की छतों पर, छप्परों से जो लिखा है ऊंचे पहाड़ों पे बनाती है। और जो बीज चलती है जमीन पे, वो एक सुराख करके अल्लाह देखिए, अल्लाह ताला ने ना जो ये मक्खी है ना, इसको ऐसी जगहों पे जो फ्रेश होती हैं, बिल्कुल साफ सुथरी, ऊंची ऊंची जो घर होती है ना, जो लोगों ने पहले हट्स बनाए होते थे जिनमें कोई नहीं रहता था, वहां पे जाके ये घर बना लेती थी। फिर दरख्तों की भी सबसे ऊंची टहनी पे जाकर बनाती हैं और पहाड़ों की भी ऊंचाई पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तरीका बता दिया कि जैसे ही आप जो रशिंग एरिया, तंग और माहौल वाले होते हैं ना, उन घरों में नहीं मजा आता। देखो आपको कैसे घरों में मजा आता है, खुले हो, है ना, बैकयार्ड हो, खेलने के लिए जगह हो और खुली आबो ग्राउंड हो बड़ी सी। अच्छा, मक्खी जो है ना, अब ये अल्लाह ताला ने इसके दिल में ये बात डाली, फिर इसने घर बनाए। घर में आप मोहम्मद मोहसिन, आप हमें बताएंगे कि इसके बारे में, मक्खी के बारे में आप क्या मालूमात रखती हैं, क्या फैक्ट्स आपने आज। पहले मैं लाइफ साइकिल बताऊंगा। एक जो मधुमक्खी होती है ना, पहले वो अंडा अंडा होता है, अंडा, फिर वो लार्वा बनता है, फिर वो पुपा, और फिर जवान अडल्ट बन जाती है, यानी कि एक पूरी मक्खी बन जाती है जो काम करने के काबिल हो जाती है। इसकी मक्खियाँ किस किस किस्म की होती हैं, ये पता है आपको? मैंने फैक्ट्स लिखी है। बताएं। फैक्ट्स, जो उसके जो अंडे होते हैं ना, वो तकरीबन 3 दिनों में हैच होते हैं, टूटते हैं। दूसरा, जो हनी बी होते हैं ना, वो सोती भी हैं। सोती भी हैं? हाँ। यानी हर वक्त, हमें तो ऐसे लगता है ना कि हर टाइम ये काम कर रही हैं, हर वक्त आ रही है जा रही है। वो जब मैंने रिसर्च की थी ना, तो वो उधर कह रहे थे कि आधी मक्खियाँ काम करती हैं, आधी सोती हैं, फिर जो सो रही होती हैं वो काम करती हैं, जो काम करती हैं वो सोती हैं। शाबाश। और फिर तीसरा, जब क्वीन लेजी होती है और हंगरी, तो दूसरी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो उसको मार देती हैं, और उनमें से उस जो मलका होती है ना, उसके एक बेटी को नई मलका बनाते हैं। यानी कि ऐसे होता है कि एक वक्त में एक छत्ते की एक ही मलका होती है, क्वीन होती है। तो जब वो बूढ़ी सी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वो काम नहीं करने के काबिल होती, तो क्योंकि बॉस तो एक ज़रूरी होता है ना घर में, किसी भी घर, कोई भी किसी भी किस्म का घर हो या मुल्क हो या कुछ भी, तो फिर जो एक जवान मलका की बेटी होती है ना, फिर उसको वो क्वीन बना देती हैं ताकि वो फिर हमें हिदायत। ये देखिए कितनी इनकी आपस में मैनेजमेंट है ना, एक बॉस के अंडर सारे काम करते हैं। ये नहीं कहते जाओ मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना करो, तुम अपना करो, हम खुद कर लेंगे, बल्कि वो कहती है क्वीन से पूछ के जाते हैं कि हम कौन सा काम करें अब,
कौन सा काम, और क्वीन ने जिधर जिधर ड्यूटीज लगाई होती है ना उधर उधर ही काम करती है। आपको पता है इनकी ड्यूटीज भी होती हैं। और कोई फैक्ट आप बताना चाहो तो बता लो पहले। चौथा, जो मजदूर होती हैं ना वो सारी फीमेल होती हैं। फीमेल होती हैं। जो मक्खियाँ, जितनी भी शहद की मक्खियाँ होती हैं ना वो सारी फीमेल्स होती हैं। उनका सिर्फ एक मेल होता है जो शुरू में जब अंडे देने का वक्त आता है ना उस वक्त तक वो रहता है, बाद में उसको क्वीन के साथ वो होता है। हाँ, क्वीन के साथ वो जोड़ा होता है ना, और फिर क्वीन क्वीन उसको मार देती है। हाँ, जब उनके वो बच्चे बड़े, क्वीन सारा कुछ, तो फिर ये निकाल देते हैं मतलब अपने उसके, क्योंकि उसका वो कोई काम नहीं कर सकता ना। उसको मुझे लग रहा है ड्रोन कहते हैं। ड्रोन, हाँ शाबाश, उसको ड्रोन कहते हैं। एक ड्रोन होता है, एक मलका होती है और बाकी वर्कर्स मजदूर होती हैं। ठीक है, और क्या है इसके बारे में आप जानते हैं? आखिरी, ये वो वाला जानवर है, बस ये अकेला जानवर है जो बस इंसान के लिए बनाता है हनी। अपना अपना खाना ना, जो चीज बनाता है वो ये अकेला जानवर है जो इंसान के लिए बनाता है। ये सबसे इसका प्यारा फैक्ट है, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका नाम बयान किया है, और इसी वजह से ये काम आज हम कर रहे हैं। ये जो अकेला एक ऐसी महलूक है अल्लाह ताला की जो खुद काम करती है, हर वक्त काम करती है, और इससे इंसान को फायदा देती है। ठीक है, चलिए आपको मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये जो मजदूर मक्खियाँ होती हैं ना, इनमें सबसे पहले तो हमें ग्रुप वर्क का काम मिलता है ना, कैसे करते हैं, यानी कि ये सारी मिलजुल कर काम करती हैं। इसमें जो वर्कर्स होती हैं उनकी सारी मक्खियों के और काम होते हैं। आपको पता है ये जो हम घूमते फिरते मक्खियाँ देख रहे होते हैं ना, इन मक्खियों का काम सिर्फ ये होता है कि वो जाके फूलों से शहद, रस चूसे, रस हाँ, नेक्टर जिसको कहते हैं, जूस उसका निकालें, ये उधर जमा करती हैं। कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो गार्ड्स होती हैं, यानी कि वो पहरा देती हैं, बाहर से कीड़े मकोड़े छोटे छोटे मच्छर मक्खी जो है ना वो हमारे घर के अंदर ना आए, क्योंकि वो अगर गिर जाएंगे शहर में तो खराब और करेंगे। मुझे एक और भी फैक्ट पता है। क्या? जो बटरफ्लाई होती है ना वो हनी बी के बच्चे को खा जाती है। हाँ, अगर वो छोटे इस तरह का हो ना, कोई सारी चीज़ें एक दूसरे को खा ही रही हैं दुनिया में। और कुछ इनकी जो मक्खियाँ हैं ना, जो मधुमक्खियाँ हैं, उनका काम सिर्फ पता क्या होता है, वो बस छत्ते के अंदर रहती हैं, और वो ना अपने परों के साथ ऐसे ऐसे करके मार के ना, तो परों के साथ उन जो हनी इकट्ठा हो रहा होता है ना उसको हवा दे रही होती है ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है ना जब वो दूसरी मक्खियाँ उधर छोड़ के जाती हैं ना, तो वो बहुत गर्म होता है, उसको पंखे जल जल के ना तो सही करती हैं। और कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो उनके छोटे छोटे उसे अंदर बॉक्स बने होते हैं ना, कमरे बने होते हैं, वो बना रही होती हैं, और वो वैक्स से बनाती हैं। और अच्छा, उसके अंदर वो फिर क्वीन जाके बच्चे वो अंडे देती है। हाँ, दे देती हैं। और जो अभी आपने बताया ना कि ये जो सिर्फ वाहद है जो दूसरों के लिए बनाता है, खुद नहीं खाता हनी, ये अपनी सारी जिंदगी में हनी नहीं खाती हैं, ये वैक्स खाती हैं। ये फूलों के अंदर आपने कभी खोल के देखा, फूल के अंदर छोटी सी वाइट सी ऐसी होती है, छोटी छोटी सी फोम सी होती है, फोम आपको नजर आती है, वो खाती हैं। एक ये इस फूल के अंदर होती है, इस फूल के, हर तरह के फूल के अंदर होती हैं। ठीक है, और कुछ फूल और कुछ एक और इनकी जो अहम बात पता है आपको क्या है, ये जो मक्खी है ना, जी बिल्कुल ऐसे वैक्स होती है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इन मक्खियों का और एक काम देखेंगे क्या करते हैं। ये जिस फूल से एक दफ़ा रस चूस लेती हैं ना, उसके ऊपर एक छोटा सा स्प्रे भी करके जाती हैं। आपको पता है इसके बारे में? हाँ, वो फिर से उग जाए मुझे। नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा सा ना स्प्रे करके चली जाती है, ताकि अगर कोई और मधुमक्खी इधर आए ना तो वो उस फूल के ऊपर ना जाए, तो उसको समझ आ जाए तो इसका तो रस मैंने चूस लिया है ना, मजे की बात। और फिर एक मैंने देखी हुई है, वो जानने लगती है वैसे वो कहीं और किसी और फूल पे चली जाए, उड़ती उड़ती बैठ के फिर उठ जाती है फटाफट और किसी पे। और इनकी मक्खियाँ जो होती हैं ना, ये पैगाम भी देती हैं, मैसेजेस भी देती हैं। पता है, जिधर जिधर को उड़ती हैं उधर एक निशान छोड़ जाती हैं, और उधर से वो उधर सिग्नल छोड़ जाते हैं, जैसे मोबाइल के सिग्नल आते हैं ना, चीज़ों के सिग्नल, ऐसे वो सिग्नल छोड़ जाती है ताकि दूसरी मक्खियों को पता चल जाए कि इस रास्ते से मैं गुजरी हूँ,
इस जगह पे फूल है, वहाँ तक मैं गई हूँ, दूसरी मक्खियाँ भी वहाँ जाएं और वापस आएं। कितना प्यारा इनका सिस्टम है ना। और फिर इनका ये भी है कि ये अपनी सारी ज़िंदगी में ना पता नहीं 30,000 30,000 चक्कर लगा लेती होनी है, 50,000 भी लगा लेती हैं। और सारी ज़िंदगी में वो पता कितना हनी, आधा चम्मच सिर्फ हनी बनता है उनसे। और आधा चम्मच कितना होता है, आपको खांसी होती है तो आधा चम्मच आपकी मम्मा आपके मुंह में डाल देती है ना, है ना। वो आधा चम्मच शहद एक मक्खी की पूरी जिंदगी होता है। ठीक है, सीखा ना आपने, कितनी मजे की बातें सीखी हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें बताया है ना, तो हमें इसमें क्या सबक मिलता है कि हमें हनी बी बनना है, सारी दुनिया में घूम फिर के शहद की तरह का इल्म सीखना है, हुनर सीखना है, चीज़ें सीखनी है। जैसे शहद की मक्खी देखे हम फूलों का रस चूसती है ना, तो वो फिर लोगों को फ़ायदा देने के लिए ऐसे ही आपने रस चूसना है। जिधर जिधर आपको कोई अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी ना, उधर उधर जाके आपने सीखनी है। और फिर उसको क्या करना है, ये नहीं आपने इतना कुछ सीख लिया तो अब मुझे पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम दूसरों को ना बताएं तो कितनी गंदी बात है। कोई इंसान नहीं है जिसको सारा कुछ पता है, बस अल्लाह है। तो जितना पता है ना वो हमने दूसरों को देना है। हनी भी जैसे हनी पता है शायद कितना शिफा वाला होता है, कितना फायदा बख्श है लोगों के लिए। ऐसे ही हमें एक लाइफ साइकिल वो पता। हाँ जी, अभी आपका देखते हैं। तो आपने क्या करना है, इसी हनी बी की तरह ना, जैसे ये दूसरों लोगों को फायदा देती है ना, आपने हमेशा फायदा देने वाला बनना है। ठीक है, देंगे ना फायदा अपनी ज़ात से, अपनी चीज़ों से, जो आपको आता है। और हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हुनर दे के भेजा है। अल्लाह ताला ने देखो एक छोटी सी बी, उसको इतना कुछ सिखा दिया है, घर कहाँ बनाना है, शहद कैसे इकट्ठा करना है, अपने घर की रखवाली कैसे करनी है, और उसकी मलका का हुक्म भी मानना है। पता है मलका जिधर जिधर हुक्म देती है ना, जब पैदा होते हैं तभी बता देती है, आपने वो चौकीदार बनना है, आपने हनी को ठंडा करना है, आपने हनी इकट्ठा करना है, आपने घर बनाना है। फिर वो ये नहीं कहती मुझे ये काम नहीं चाहिए, ये क्या मुझे काम दे दिया, मैं घर बनाऊं, मैं और कोई काम ना करूं, मैं तो घूमने जाना है, मैंने तो हनी इकट्ठा करना है। और हनी इकट्ठा करने वाले के ये क्या मुझे आप घर से निकाल देती हैं, इतना उड़ के दूर जाना पड़ता है, इतना मैं हर टाइम काम करती रहती हूँ, वो आराम से बैठी रहती हैं। और जो पंखे वाली हैं वो भी नहीं कहती कि हम तुम्हारे तो पर थक जाते, पंखा जल्दी जल्दी आज मेरा काम चेंज कर। तो नहीं, जो मलका ने कहना है ना वही करना है। इससे हमें सबक मिलता है कि हमेशा अपने लीडर का, मस्जिद में इमाम का, घर में मामा बाबा का, क्लास में टीचर का, और जो आपका बॉस होगा ना उसका कहना मानना है। ठीक है, चलें बच्चों, तहा आप हमें क्या दिखाना चाहते थे, आपने हनी बी के बारे में कोई चीज़ रखी हुई है दिखाने के लिए? चलें जल्दी से दिखा दें, फिर इंशाल्लाह हम इस पे मज़ीद सर्च करेंगे और मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। तो ज़ैनब आप दिखाएं, आपने क्या बनाया है? आप तो बहुत काम कर रही थी उस टाइम का। ये तो आपने बहुत प्यारी ड्राइंग बनाई है। तहा एक मिनट रुके, पहले ज़ैनब की ड्राइंग देख लें। ज़ैनब आप थोड़ी सी नज़दीक करेंगे अपनी ड्राइंग, सामने करें, ऐसे करें, शाबाश। ये क्या बनाया है, देखिए इसने उसका घर भी बनाया है, मधुमक्खी का घर दरख्त पे बनाया, बहुत ऊंची टहनी पे बनाया, शाबाश ज़ैनब। और पास में फूल और एक मधुमक्खी भी बनाई है, ताकि मधुमक्खी को दिखा सके कि इस फूल का रस मैंने चूस लिया है। शाबाश ज़ैनब, बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। ये दूर था दरख्त, बहुत दूर था। चलें, कहाँ आप दिखाएं, आप क्या दिखाएं? ये लाइफ साइकिल है ये। जी बिल्कुल, ये देखें तस्वीरों में बताया हुआ है कि एक मक्खी जो है ये अंडा दे के गई है, फिर उसमें से छोटा सा वो लार्वा बनता है, लार्वा बड़ा होता होता वो थोड़ा सा बड़ा हो के तो फिर मक्खी बनने की कोशिश करता है, मक्खी बन के उड़ जाता है। शाबाश ताहा, बहुत शुक्रिया आपका। जो ये वाला है ना, ये वाला जी, ये वो जो अंदर होता है ना, वो ऊपर से ये जो ऐसे छत बना हुआ है ना, उसको खा के निकलता है, खा के निकलते हैं। हाँ, वो एक वैक्स जो होता है, वैक्स में बंद होता है ना, जब अंडा होता है ना वो वैक्स में बंद होता है, और जब उससे बाहर निकलना होता है ना वो खुद ही उसको खा जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उस सुराख में से बाहर निकल आता है और उड़ जाता है। नहीं, ये तो हमने सारा कर लिया ना, अब इसको देखते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का ये प्रोग्राम शहद की मक्खी का बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने मुझे इतनी मज़े मज़े की बातें बताई, ज़ैनब ने इतनी प्यारी ड्राइंग दिखाई, और ताहा ने तो कमाल ही कर दिया।
हमें तस्वीर भी दिखा दी, ठीक है। मोहम्मद मोहसिन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कुरान में से आयत ढूंढ के निकाल के दिखाई। हम इंशाल्लाह इसी तरह हर रोज़ एक आयत पढ़ेंगे, एक नाम को देखेंगे और उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।